आज हम लोग अध्ययन करेंगे एडजेक्टिव और इसके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है एडजेक्टिव या विशेषण कहलाता है। यानी इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। और विशेषता किसकी बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की, यानी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है शब्द, उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव जो है वो शब्द है जो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है उसकी अच्छाई को या कमी को, यानी उसके गुण या अवगुण, गुण या दोष को बताता है। किसके? नाउन या प्रोनाउन के। तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी विशेषण जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नरेश इज अ रिच मैन। तो यहाँ पर रिच जो है वो विशेषण है, एडजेक्टिव है। ऐसे ही आई वांट सम कॉफ़ी, तो कुछ जो सम शब्द है वो एडजेक्टिव है। दैट कार्ड इज योर्स, तो यहाँ पर दैट कार्ड इज योर्स और गिव मी 1000 रुपीज़, तो यहाँ पर जो 1000 जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा और दैट कार्ड इज योर्स, इसमें योर्स जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में फिर बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, जिसमें कोई कोई विशेषता बताई गई हो, जो शब्द जिससे कोई विशेषता का पता चलता है, किसी गुण या अवगुण का पता चलता है, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि ए गुड गर्ल, ए ब्लैक पेन, ए बैड गर्ल। तो यहाँ पर जो है गुड गर्ल में जो है अच्छाई बताई गई है लड़की की, तो गुड हो गया एडजेक्टिव। बैड गर्ल, तो फिर यहाँ पर बैड जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। यानी जहाँ पर मात्रा का बोध होता है, जिस विशेषण से मात्रा का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आई वांट अ लिटिल कर्ड, तो ए लिटिल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ऐसे ही डज नॉट वांट मच राइस, तो यहाँ पर मच जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संख्या का पता चलता है उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हाउ मैनी कैंडल्स, तो यहाँ पर हाउ मैनी ये आपका हो गया है, जो मैनी शब्द है ये आपका हो गया है एडजेक्टिव। ऐसे ही 1, 2, 10, ऑल, फ्यू, मैनी, सम, ये जो शब्द होते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें इस सेंटेंस में हाउ मैनी में यहाँ पर हाउ मैनी ये शब्द हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद में फिर और बहुत सारे एग्जांपल्स ये दे रखे हैं इसके। उसके बाद फिर चौथा है आपका एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन कहिए या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहिए। संकेतवाचक विशेषण, इसका हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी की ओर संकेत करने के लिए लिखा जाता है, यानी वो शब्द जो किसी की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस बॉय इज नॉटी, तो दिस शब्द जो है वो बॉय की तरफ संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इसके एग्जाम्पल जैसे जो दिस, दैट, दीज, दोज, सेम, सच, ये जो शब्द होते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के ही उदाहरण हैं। फिर ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में फिर है
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेशन। तो अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है कि जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है यानी प्रश्नवाचक विशेषण, इसमें नाउन के साथ में प्रश्न पूछा जाता है, यानी नाउन से कोई प्रश्न पूछा गया हो, यानी यहाँ पर इंट्रोगेशन होता है, प्रश्न पूछा गया होता है कोई। जैसे हुज बुक इज दिस, तो यहाँ पर हुज जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है विच स्टैंडर्ड डू यू रीड इन, तो विच यहाँ पर हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और तीसरा एग्जाम्पल है व्हाट इंसिडेंट्स हैव यू सीन, तो यहाँ पर व्हाट हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये तो आपके हो गए एडजेक्टिव के प्रकार। और उसके बाद में डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती हैं, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 3 होती हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो जो पॉजिटिव डिग्री है वो उसमें जो भी किसी की विशेषता या फिर किसी का अवगुण, गुण, दोष जो भी है वो बताया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोगों के बीच में तुलना की जाती है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में जब किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जाता है, तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। यानी सुपरलेटिव डिग्री में किसी को मतलब पूरे ग्रुप में या पूरे समूह में अच्छा या बुरा, यानी उसमें अच्छाई अगर है तो सबसे अच्छा और बुराई है तो सबसे बुरा, जो भी चीज़ होती है वो प्रकट की जाती है। तो सुपरलेटिव डिग्री में जो है सर्वोत्तम या फिर सबसे अच्छा या सबसे खराब बताया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव डिग्री के लिए बैड, तो कंपैरेटिव उसका वर्स होगा और सुपरलेटिव वर्स्ट होगा। ऐसे ही गुड पॉजिटिव डिग्री हो गई, बेटर कंपैरेटिव डिग्री हो गई और सुपरलेटिव डिग्री हो गई वेस्ट। ऐसे ही मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट और क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट।